स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट का बटन प्रेस किया और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही आप एक्सेल 2007 पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर के बाद आपके पास एक स्प्लैश स्क्रीन नज़र आएगी और उसके बाद आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इन्वायरमेंट जो है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। एक्सेल के इस एनवायरनमेंट में स्क्रीन एलिमेंट्स की बात करते हैं। लास्ट टाइम मेरे ख्याल मैंने बताया भी थे आपको, और अब एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ। टाइटल बार, फाइल नेम, सॉफ्टवेयर नेम, कंट्रोल बटन्स, क्विक एक्सेस टूल बार, ऑफिस बटन, शीट टैब्स, रिबन, सब विंडो कंट्रोल buttons, then we have the groups, then formula bar and name box, bottom part status bar, ready mode. There are 3 modes: ready, enter and edit, view buttons, zoom seek buttons, horizontal and vertical scroll bars, and the area is called शीट। सो मुझे बेसिकली शीट से बात करनी है। शीट कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स एंड रोज़। एक शीट में रोज़ और कॉलम्स होते हैं जो हमें यहाँ पर नज़र आते हैं या जिनके ऊपर हमने काम करना होता है। कॉलम वर्टिकल लाइंस को कहते हैं, जबकि रोज़ जो हैं वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहा जाता है। कॉलम्स के अंदर अगर मैं किसी भी जगह पर रो और कॉलम आपस में एक दूसरे को काट दें, जैसे इस जगह काट रहे हैं, तो इस जगह को, इस क्रॉस सेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सो आई जस्ट गो देयर, क्लिक हियर एंड टाइप सम टेक्स्ट। मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया। अगर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखने के बाद एंटर करूँगा तो वो कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ जाकर मैं इसको फिल हैंडल से पकड़ता हूँ और नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ। मैंने इसको यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग कर लिया। फिल हैंडल का फ़ायदा ये है कि इसकी मदद से जब आप किसी भी रेफरेंस को, सेल को ड्रैग करेंगे तो नीचे मौजूद जितने भी सेल हैं उनमें ये टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आएगा। यही काम जब मैं यहाँ से इस सेल को पकड़कर मूव करता हूँ तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल साइड पर भी आ जाएगा। अगर आप किसी भी डाटा को ज़्यादा है या कम है मल्टीपल सेलेक्ट करने के बाद ड्रैग करते हैं तो उस पूरे एरिया पर भी यही जो सारी सेटिंग्स हैं ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। ये सारी की सारी सेटिंग जो है वो अप्लाई हो जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट मैंने क्या किया जी, मैंने अब टेक्स्ट नहीं लिखा, मैं इसके साथ इसकी जगह एक नंबर लिखता हूँ। नंबर लिखा, फिल हैंडल से मैंने इसको पकड़ा और ड्रैग कर लिया तो आपके पास नंबर भी उसी तरह से अत्थर था वैसे नंबर भी लिखा हुआ आ गया। लेकिन अगर ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है और जब मैं फिल हैंडल से इसे ड्रैग करूँगा और मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा तो मेरे पास इसमें 1 का इंक्रीमेंट जो है वो होना शुरू हो जाएगा। यानी ये विद द इंक्रीमेंट ऑफ 1 जो है वो आगे की तरफ अपनी वर्किंग को प्रोसीड करेगा। यहाँ तक क्लियर? ओके, अब आप देख सकते हैं कि आपके पास 1 नहीं बल्कि एक सीरीज़ लिखी गई है कांस्टेंट इंटरवल के साथ। यानी जब मैं यहाँ से पकड़कर कंट्रोल दबाकर कुछ भी लिख लें, 56 लिख लेता हूँ, ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास 56 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से पकड़कर साथ में कंट्रोल दबा लेता हूँ तो मेरे पास 1 के इंटरवल से इजाफा होके 56, 57 विद द प्रेसिंग ऑफ कंट्रोल बटन मैं ये काम कर सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है जी? उसके बाद मैं दोबारा इन सबको मिटा देता हूँ। किसी भी डाटा को अगर वो किसी भी रेंज में है, एक्सेल में सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल ए करते हैं तो ये क्या करेगा, अपने इर्द गिर्द जिस एरिया में भी डाटा जहाँ जहाँ भी पड़ा हुआ है ये उसको सिलेक्ट कर लेगा और आपके पास ये अवेलेबल नज़र आना शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाके मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। याद रखिए कंट्रोल ए करने से वो सिर्फ इतना हिस्सा सिलेक्ट करेगा, इसको सिलेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दोबारा सब कुछ सिलेक्ट हो जाए देन यू हैव टू गो एंड प्रेस अगेन ए। कंट्रोल ए आप प्रेस करें दोबारा और आपके पास जो है वो सारी शीट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। रिमूव कर देते हैं, वापस आते हैं। मैंने यहाँ गया, मैं यहाँ जाके लिखता हूँ अत्थर।
अब अगर आप इस सेल को देखें तो हमारे पास इस सेल के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जैसा कि आप सबको नज़र आ रहा है। अब मैं करता ये हूँ कि मैं 3 जगह से इसके ऊपर डाटा मूव कर सकता हूँ। एक जगह है बिल्कुल दरमियान से, इसके सेंटर में जाकर लेफ़्ट बटन दबाता हूँ और मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, एक चीज़। दूसरा काम मैं ये करता हूँ कि इसकी दीवारों पर जाकर मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ, दूसरी चीज़। और तीसरा काम मैं ये करता हूँ कि मैं इसकी वॉल्स की बजाय इसके फिल हैंडल से ड्रैग कर लेता हूँ। ये बात तो आपको क्लियर होती है। दोबारा देखें, इसके अंदर कर्सर रखा, ड्रैग कर लिया, सिलेक्शन, इसकी दीवारों पर रखा, ड्रैग कर लिया, कट। और अगर आप साथ में कंट्रोल दबा देते हैं तो फिर आपके पास क्या होगा, अगर आप कंट्रोल दबा देते हैं तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा। क्लियर है जी सबको? अब हम ये करते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखा, मैंने एक नंबर लिखा यहाँ पे 1। अगर आप इसको ड्रैग करते वक्त कंट्रोल दबा देंगे तो ये आपके पास 1 2 3 लिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इस जगह पर जाकर, मैंने 6 लिखा, यहाँ से मैंने फिर इसको दोबारा ड्रैग किया तो कंट्रोल दबाया तो ये 10 तक आ गया। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और ड्रैग कर लेते हैं तो आपके पास जो है वो आप देख सकते हैं कि एक गिनती जो है, कंटिन्यूसली काउंटिंग जो है वो आपके पास लिखी हुई आ गई है। सो नाउ इट्स वेरी इजी टू वर्क विद दिस। हम इस तरह से कभी भी अपने पास काउंटिंग लिख सकते हैं। वो भी ऐसे है, करता हूँ अभी भी। लिख लिया जी, देख लिया सबने। नेक्स्ट देखिए, मैं यहाँ गया, मैंने लिखा संडे। अक्सर हमें होता है संडे मंडे ट्यूसडे लिखना पड़ता है, या हमें लिखना पड़ता है सन, खाली संडे पूरा नहीं लिखते, सन मंडन, या खाली एस छोटा सन मंडन करके लिखना है। तो आप एक्सेल में ये करेक्टरिस्टिक्स हैं कि आप इसे ड्रैग करें तो ये आपके पास दिनों के नाम, नहीं जी कुछ नहीं, सिंपल, ठीक है। आप इसको ड्रैग कर लें तो ये आपके पास इस तरह से लिख देगा, ठीक है। मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ जाके लिखता हूँ, नहीं मुझे तो जनवरी फरवरी लिखना है, कहीं से भी शुरू कर लें। मैं मई से शुरू करता हूँ, मैंने मई लिखा, मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ तो ये आगे मई जून जुलाई अगस्त लिख देगा। अगर आप जून लिख देते हैं JUN, ठीक है, तो जून ई नहीं लिख रहा तो मैंने ड्रैग किया तो ये 3 करैक्टर तक, जुलाई अगस्त के 3 करैक्टर जो हैं वो लिख देगा। अगर यहाँ पर आप जाकर बड़ा जनवरी जैन लिखते हैं, बड़ा जैन लिखते हैं तो आप जैन फेब मार्च जो है वो गेन कर लेंगे तो वो भी आपके पास आ जाएगा। मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ जाकर कहता हूँ ठीक है कि मैं आप में से किसी एक का नाम लिखूँ, मैं ड्रैग करूँ, सबके नाम लिखे हुए आ जाए। सो इज़ इट पॉसिबल? सो याद रखिएगा कंप्यूटर में मुमकिन सब कुछ है, ठीक है, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसको हमें ये बताना पड़ेगा कि ये वो नाम है जिन्हें हमने ऐड करना है। सपोज़ मैं यहाँ पर ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, अभी देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने यहाँ पे A लिखा, मैं ड्रैग करता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा, A लिखा हुआ आएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ A लिख कर ड्रैग करूँ तो पूरी ABC आ जाए। सो यू जस्ट गो देयर, सेलेक्ट योर डाटा, आप इसे सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद ऑफिस बटन, एक्सेल ऑप्शंस, आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। शो मिनी टूल टिप ऑन सिलेक्शन, मिनी टूल टिप आ रही है जो आपको इस वक्त नज़र आ रही है, शो करेगा। शो एनेबल लाइव प्रीव्यू, आप साथ साथ उसका प्रीव्यू आउटपुट होते भी देख सकते हैं। शो डेवलपर टैब इन द रिबन, ये ऊपर एक नया टैब नज़र आ रहा है, लास्ट टाइम नहीं आ रहा था तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। अगर ऑफ़ करना चाहें तो इसको ऑफ़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इस वक्त ना ब्लू शेड में आ रहा है एक्सेल, मैं इसको ब्लैक शेड में या सिल्वर शेड में देखना चाहता हूँ, वो भी आप कर सकते हैं। ओके करता हूँ, ये देखिए अब आपको ब्लैक शेड में नज़र आ रहा है, ठीक है। अब जब मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ, देखिए क्या हो रहा है, साथ में ऑप्शन का नाम भी आ रहा है और साथ में उसकी डिटेल भी आ रही है। तो ऑफिस बटन, एक्सेल ऑप्शंस, जहाँ देखें अब मैं करता हूँ डोंट शो फीचर्स डिस्क्राइब ऑन स्क्रीन टिप्स, फीचर्स नज़र नहीं आनी चाहिए। और अगर आप कहते हैं स्क्रीन टिप ही ना आए तो वो भी ऑफ़ कर लें, बट ये मुझे हेल्प करती हैं, दैट्स वाई मैं इसको ऑफ़ नहीं कर रहा। उसके नीचे बटन आता है क्रिएट कस्टम लिस्ट, मैंने एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक किया, अब ये आ गया डाटा। अब आप यहाँ जाएं और जिस डाटे को लिस्ट में ऐड करना है उसको सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इंपोर्ट का बटन दबाएं तो आपके पास वही लिस्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगी। मैंने कुछ और लिस्टें पहले भी ऐड की हैं, लाइक नादिया रफ़ीक है, सैयद फ़ातिमा, समथिंग लाइक, जो मैंने ऐड किया हुआ है। आप उस पर क्लिक करें तो आपको वो लिस्ट नज़र आना शुरू हो जाएगी।
मतलब इसमें मैं RASHID राशि लिखूंगा, ड्रैग करूंगा तो बाकियों के नाम खुद ही आ जाएंगे। सो आई जस्ट एड इट आउट लाइक दिस, इंपोर्ट कर लिया मैंने, कैंसिल कर दें, ओके कर दें। इंपोर्ट हो चुका, चेक कर लेते हैं, एक दफ़ा तसल्ली कर लेते हैं। एक्सेल ऑप्शंस, एडिट कस्टम लिस्ट, ये ऑलरेडी ऐड हो चुका है, मैंने इसको बंद कर दिया, इसको भी कैंसिल कर दिया। अब आप इस लिस्ट को डिलीट कर दें। अब देखें RASHID, ये दूसरी किसी क्लास के अंदर मैंने लिखा हुआ है, जिस ड्रैग इट आउट लाइक दिस। क्या था, स्पेलिंग क्या थे, अभी चले जो हमने बनाया उसी की बात करते हैं, हम बाकियों की बात नहीं करते। हमने लिखा ABC, कहीं से भी लिखें, मैंने B लिखा, B लिख कर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, मेरे पास जो है वो ABC जो है वो आपको फॉरवर्ड होती हुई नज़र आती है, आप उसे यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी सबको, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब ये आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं, आप इस तरह अपनी जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो अपने तमाम एम्प्लॉयज़ की लिस्ट ऐड करवा लेंगे। तो कभी भी अगर आपने उनके नाम लिखने हैं तो जस्ट आप किसी एक का नाम लिख के ड्रैग कर दें, तो आपके बाकियों की एम्प्लॉयज़ के नाम खुद ब खुद लिखे हुए आ जाएंगे। तो आप इस तरह से ये वर्किंग जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी गिनती की तरफ वापस आते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए आप उसको सिलेक्ट करें। वर्ड में कॉपी कैसे करते थे, Ctrl+C के साथ, तो यहाँ भी आप Ctrl+C से इसे कॉपी करें, Ctrl+V से आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंड समथिंग लाइक दिस। मैंने इसे हर जगह पर पेस्ट कर दिया, या ये मैंने यहाँ पे पेस्ट करके रख दिया। बट नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि मैंने 1 2 3 4 चारों जगह पे इसको पेस्ट किया, तो जब तक ये डॉटेड लाइन नज़र आती रहेगी ना, ये पेस्ट होता रहेगा। ये देखें Ctrl+V, लेकिन अगर मैं एस्केप दबाता हूँ फिर ये लाइन ख़त्म हो जाएगी, अब Ctrl+V से नहीं पेस्ट होगा। अब सवाल ये पैदा होता है तो हम पेस्ट करेंगे कैसे। तो याद रखिएगा, किसी भी चीज़ को कॉपी करने के बाद, किसी भी चीज़ को कॉपी करने के बाद पेस्ट करने के लिए आपने Ctrl+V नहीं करना, आपने एंटर से पेस्ट करना है। मैंने यहाँ जाके एंटर प्रेस कर दिया तो ये मेरे पास डाटा पेस्ट हो गया, और साथ में वो सिलेक्शन जो था वो भी ब्रेक हो गई है, और अब आपका डाटा दोबारा पेस्ट नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट ज़रा देखिएगा आगे, कुछ डाटा एंट्री के हवाले से मज़ीद सेटिंग की बात करते हैं। मैं यहाँ गया, मैंने लिखा serial_number नेम सैलरी। मैं चाहता हूँ कि ये इसके अंडर यहीं पे ही मूव करता रहे, तो इतने हिस्से को सिलेक्ट करें। अब आप यहाँ पे एंटर दबाएं, एंटर से ये नीचे आता है, शिफ्ट एंटर से ये ऊपर आता है, टैब से ये लेफ़्ट पे जाता है, शिफ्ट टैब से ये राइट पे जाता है, कर्सर इसके अंदर, ठीक है। ये कर्सर मूविंग कीज़ है, लेकिन मुझे आदत है एंटर के साथ किस साइड पे जाने की, लेफ़्ट साइड पे जाने की। मसलन मैं देखें ना, मैं यहाँ इसका सीरियल नंबर एंटर करता हूँ 1। नाउ आई वांट कि मैं एंटर दबाऊँ तो ये नीचे जाने की बजाय इस साइड पे जाए, ताकि मैं इसका नाम लिखूँ अली, और फिर एंटर दबाऊँ तो सैलरी लिखूँ 25,000। तो इस तरह से मैं ये चाहता हूँ, एंटर से आगे जाना चाहिए, यानी मैं अपनी मर्ज़ी से बदलना चाहता हूँ। तो जब भी आप किसी इदारे में, ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेल पे जाएंगे, वहाँ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होंगी। अब मैं इसकी सेटिंग चेंज करने जा रहा हूँ। मैंने कहा ऑफिस बटन सिलेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, ऑफिस बटन, एक्सेल ऑप्शंस। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शंस होती हैं, देखिए यहाँ पे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, फार्मूला है, प्रूफिंग है, सेव है, एडवांस है। आपके पास एडवांस कैटेगरी के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलती है एडिटिंग ऑप्शंस। तो ये जितनी भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली डाटा एंट्री के लिए यूज़ होती हैं। तो बारी बारी हम इनकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं आज बात कर रहा हूँ कि आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सिलेक्शन किस तरफ जाना चाहिए। अभी किधर जा रहा था, नीचे। मैं कहता हूँ लेफ्ट पे जाना चाहिए, ठीक है जी। नाउ यू प्रेस ओके एंड यू हैव टू गो देयर, सेलेक्ट दिस डाटा। सो आई सेड टू एंटर, वो लास्ट में चला गया है, तो हमने क्या किया था, लेफ्ट किया था, और राइट पे करना है, ठीक है। हमने इसको राइट कर देना है, यहाँ से राइट कर दें, एडवांस राइट साइड पे जाए, सॉरी इधर राइट है, ये लेफ्ट है, ओके करें। अब आपके पास जो है अकरम, अली, उस्मान, हैदर, वट एवर, जो भी उनके एंट्री आपने परफॉर्म करनी है वो आप इस तरह से
परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? ओके, नाउ आई जस्ट गो देयर एंड सेड इंसर्ट एक्सेल ऑप्शंस। दोबारा हम वापस आते हैं पॉपुलर कैटेगरी में। एक्सेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट 11 होता है, फ़ॉन्ट का नाम कैलबरी होता है, ठीक है। और नॉर्मल व्यू में आपको 3 शीटें नज़र आती हैं जो आपको नीचे नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर आप इसमें शीटों की तादाद में इजाफा करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से इस तादाद में इजाफा कर सकते हैं। जब भी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी अपनी एक्सेल की शीट बनाएंगे, क्योंकि ये मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, सो यू शुड टेल कि आपका नाम क्या है जो इस शीट को बना रहा है। सो मैं अपना मैनेजमेंट वाला जो नाम है वो यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ। सो आई जस्ट सेड सैयद अत्तर अली बुखारी BUKHARI, तो ये मेरे नाम पर रजिस्टर्ड हो गई है। वो कहता है यू मस्ट बी क्लोज दैट वन फॉर एम्प्लॉइंग द, मैंने कहा मैंने नहीं करनी, मैंने चेंज ही कर देनी है। तो दोबारा से जाएं, अब मैं बंद करके ऑन करूँगा ना तो छोटा हो जाएगा, फ़ॉन्ट 11 हो जाएगा। मैंने फ़ॉन्ट चेंज किया था ना, तो आप इसको 16 ही रखें क्योंकि मुझे इसको चेंज नहीं करना। क्लियर है जी सबको? हाँ जी, अभी करते हैं। ठीक है जी, ये मेरे पास मेरी वर्किंग थी, वो मैंने यहाँ पर परफॉर्म की और बेसिक काम मैंने करके आपको दिखाया, गिनती भी लिख के दिखाई और भी मुख्तलिफ काम किए। लेकिन अब मैं कुछ बात करता हूँ, मैं यहाँ रखता हूँ, मैं कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ। कंट्रोल स्पेस दबाने से आपके पास क्या होगा, मैंने यहाँ रखा कंट्रोल स्पेस, आपके पास कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं रो को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो फिर मैं शिफ्ट स्पेस प्रेस करूँगा। कॉलम सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस, जबकि रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट स्पेस जो है वो प्रेस किया जाता है या इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो आई जस्ट गो देयर, सेट शिफ्ट स्पेस फॉर रो सिलेक्शन एंड कंट्रोल स्पेस फॉर कॉलम सिलेक्शन, तो ये मैं कर सकता हूँ। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ना मैं नई रो इंसर्ट करूँ, तो नई रो इंसर्ट करना, नई रो ऐड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाकर आपके पास इंसर्ट का बॉक्स आ जाएगा। दिल ना माने तो आपके पास ये इंसर्ट की ऑप्शन है। बट रिमेंबर वन थिंग, एक्सेल में तमाम तर ऑप्शंस मूव करेंगी आपके एक्टिव सेल के गिर्द। इस वक्त आपकी एक्टिव सेल का क्या नाम है, K7, तो आपकी सारी ऑप्शंस घूमेंगी K7 के अराउंड कि K7 की क्या वैल्यू आती है, K7 की क्या फंक्शनलिटी आती है या इसका क्या इम्प्लीमेंट आता है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ जाकर मैंने कह दिया इंसर्ट, मैं कहता हूँ इंसर्ट शीट रोज़। तो देखिएगा इसने इसके ऊपर रोज़ बना दी हैं। अगर मैं कॉलम करूँगा तो आप समझ गए होंगे कि इसके लेफ़्ट पर कॉलम बन जाएंगे। मैंने इंसर्ट कॉलम, शीट कॉलम, तो इसके लेफ़्ट पे कॉलम आ गए। अगर मैं इसके अंदर क्या चाहता हूँ, मैं नए सेल इंसर्ट करना चाहता हूँ तो आप यहाँ से नए सेल्स, शिफ्ट सेल्स राइट, शिफ्ट सेल डाउन, पूरी रो या पूरा कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए यानी रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल माइनस की शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाएगी। इससे आप किसी भी सेल को डिलीट कर सकते हैं, रो को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। याद रखिएगा अगर ये यहाँ नहीं रहेगा या तो लेफ़्ट वाले इसकी जगह ले लेंगे या बॉटम वाले ऊपर आ जाएंगे। तो यही ऑप्शन वो आपसे पूछ रहा है कि डिलीट सेल्स, कौन से सेल डिलीट करने हैं, कौन से कॉलम डिलीट करने हैं। लेकिन अब ये तो सेल्स की बात होगी, मेरे पास 3 शीटें हैं, मैं शीटें ज़्यादा करना चाहता हूँ तो आपके पास इंसर्ट शीट की ऑप्शन है, शिफ्ट प्लस F11, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था इसकी शॉर्टकट की है। और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो किसी भी शीट पे रह के डिलीट शीट करने से वो शीट डिलीट हो जाएगी। जैसा कि मैं यहाँ जाता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं इस शीट पे जाकर इसको डिलीट शीट कर देता हूँ, शीट डिलीट हो गई है। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट हो गई है। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, डिलीट हो जाएगी। याद रखिएगा, आप भूल गए, मैंने आपको कहा था याद करके आइएगा कि एक्सेल की वर्कबुक बनती है शीट्स के साथ। तो अगर ये डिलीट हो गई तो फिर तो पीछे शीट ही कोई नहीं है, तो वर्कबुक ख़त्म हो जाएगी। जब मैं डिलीट करता हूँ मुझे एरर दे देगा। उसने मुझे एरर क्या दिया है, अ वर्कबुक मस्ट कंटेन्स एटलीस्ट 1 विजिबल वर्कशीट। यानी मैं शीट को हाइड तो कर सकता हूँ लेकिन मैं शीट को, तमाम शीटों को डिलीट नहीं कर सकता। हाइड कैसे करते हैं, उसके लिए आपके पास फॉर्मेट की ऑप्शन है। ज़रा देखिएगा, पहले तरतीब से देखते हैं फिर हाइड बताता हूँ। यहाँ आ जाएं, यहाँ आपके पास फॉर्मेट में ऑप्शन है रो हाइट, आप इस पर क्लिक करें। रो की हाइट क्या है, ये रो हाइट है,
ये क्या है, ये कॉलम विड्थ है। मेरा कर्सर कौन से सेल में है, मैं इसको मूव करके B1 में B2 में ले आया हूँ। यहाँ से मैं देख रहा हूँ B2, ठीक है। B2 में मैं कहता हूँ इसकी जो हाइट है वो बढ़ा दो। रो हाइट कितनी है इस वक्त, जो होगी वो आ जाएगी। मैं इसको 30 कर देता हूँ। देखिए रो वाइड हो गई है। मैं दोबारा यहाँ क्लिक करता हूँ और फॉर्मेट में जाकर कॉलम विड्थ जो है वो इस वक्त 8.09 है, मैं इसको 15 कर देता हूँ। दोबारा रो में गया, यहाँ ऑटो फिट कॉलम, और ये क्या होता है देखिएगा। मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी सेल में ना, देखें यहाँ देखें वेडनेसडे को ज़रा देखिएगा। वेडनेसडे देखें ये पूरा नहीं नज़र आ रहा। इधर सितंबर देखें, ठीक है, ख़राब हो रहा है, सही नज़र नहीं आ रहा। यहाँ देखें बहुत सी स्पेस फालतू है। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये डाटा जो स्पेस फालतू है वो खुद ही फिल हो जाए, वो खुद ही देखे, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसके मुताबिक एडजस्ट कर दे। एडजस्ट गो द डबल क्लिक, ऑटो फिट, ऑटो फिट, ऑटो फिट। मैंने इसको बड़ा कर दिया, अभी ये छोटे से हिस्से में पूरा आ जाएगा। डबल क्लिक, ऑटो फिट, ठीक है। यानी हम अपने डाटे के मुताबिक ऑटो फिट कर सकते हैं। लेकिन एक बच्चा कहता है सर मुझे बड़े डब्बों वाली कॉपी चाहिए। शीट को सिलेक्ट करें, किसी भी रो की विड्थ बढ़ा दें। देखिए सारे सिलेक्ट थे, सबकी विड्थ बढ़ गई है। ये आपकी बड़े डब्बों वाली कॉपी बन गई। और अगर आप छोटे डब्बों वाली कॉपी बनाना चाहते हैं तो सिलेक्ट करें, कॉलम की विड्थ कम कर दें। ये आपकी छोटे डब्बों वाली कॉपी बन गई, ठीक है। लेकिन अभी प्रिंटिंग में नहीं आएंगे, जब मैं बॉर्डर लगाऊंगा ना फिर प्रिंटिंग में आएंगे। अभी मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। लेकिन मैं ये काम ऑप्शन वाइज करना चाहूँ तो ये ऑटो फिट रो हाइट है, ये ऑटो फिट कॉलम हाइट है। जितना भी डिफ़ॉल्ट विड्थ आप दे देंगे वो उसके मुताबिक आ जाएगा। अब आते हैं विजिबिलिटी की बात करते हैं। शीट 4 इस वक्त मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं शीट 4 को डिस्कस कर रहा हूँ। मैं शीट 4 पे जाके कहता हूँ हाइड रोज, इसकी रोज हाइड कर दे, तो रोल नंबर 6 जो है वो हाइड हो जाएगी। हो गई हाइट, 5 के बाद 7 आ गया। अगर मैं यहीं रहते हुए वापस ले आता हूँ, मैं कॉलम हाइड करता हूँ, क्लिक, कॉलम हाइड, हाइड कॉलम। F कॉलम आपको नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं मूव करना चाहता हूँ, पहले शीट को भी हाइड करना देख लेते हैं। शीट हाइड, शीट 4 आपको नज़र नहीं आ रही, मैं लाना चाहता हूँ वापस। मुझे हाइड में अनहाइड रोज, अनहाइड कॉलम्स और अनहाइड शीट्स की ऑप्शन है। ये पूछेगा किस किस को करना है, मैंने कहा इसको करना है, ओके कर दें, दैट्स ऑल। यहाँ तक क्लियर है जी सबको। नेक्स्ट ऑप्शन मैंने यहीं कर्सर रखा, मेरे पास है ये शीट 4 इसका नाम है। मैंने क्लिक किया, ऑप्शन है रीनेम शीट। अभी इन्होंने पूछा था रीनेम कैसे करते हैं, मैंने इस पर क्लिक किया। इसका नाम मैं रख देता हूँ पेरोल शीट। कोशिश करते हैं शीट के नाम में स्पेस नहीं देते, जहाँ से नया नाम शुरू होता है वहाँ पर हम बड़ा अल्फ़ाबेट जो है वो यूज़ कर लेते हैं। इससे मुझे पता चलता है कि ये वाला नाम जो है ये उससे नेक्स्ट नेम जो है वो आपको मिल गया है, ठीक है। मैंने एंटर किया, मेरे पास ये नाम आ गया। मैं यहीं दोबारा जाता हूँ, यहीं पे मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है जो मैंने यूज़ करनी है। वो क्या है, मैं यहाँ से ये काम करना चाहता हूँ, तो इस पर जाकर डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक से आपके पास नाम सेलेक्ट हो जाएगा। मिटा के मैं इसको कर देता हूँ पेरोल शीट। याद रखिएगा जब मैं एंटर करूँगा तो ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक नाम की 2 शीटें नहीं हो सकती। व्हेन आई प्रेस एंटर इट गिव मी एन एरर। सो एक नाम की 2 शीटें नहीं हो सकती, यू शुड डिफ्रेंशिएट इट विद 1 और 2 और समथिंग, ठीक है। अब पहले नंबर पे कौन सी है, शीट 1। दूसरे पे कौन सी है, पेरोल शीट। तीसरे पे कौन सी है, पेरोल शीट 1। मैं शीट 1 को पकड़ता हूँ और पकड़ कर मैं इसे कहीं भी मूव कर सकता हूँ। अगर मैं इसको बोलूँ तो कैसे बोलूँगा, मैं शीट 1 को पेरोल शीट के बाद मूव कर देता हूँ। मूव किया मैंने शीट 1 को पकड़कर लास्ट में मूव कर दिया। मैंने शीट 1 को पकड़कर सबसे पहले मूव कर दिया। बात समझ आती सबको, ठीक है। ये ऑप्शन कहलाती है मूव। लेकिन अगर मैं ये मूव करते वक्त, ऊपर देखिएगा, यहाँ पे देखना है आपने इसके शीट के पॉइंटर के साथ, अब आपको प्लस का निशान नज़र आता है नज़र। जब मैं कंट्रोल दबाता हूँ ना, अब यहाँ पर मूव नहीं होगी बल्कि कॉपी हो जाएगी। ये देखें, एक शीट ये थी, ये शीट 1 थी, ये नई आ गई है। तो ये पूरी ऑप्शन बनती है मूव और कॉपी। ऑप्शन राइट क्लिक करें, शीट के ऊपर राइट क्लिक, आपके पास ऑप्शन है मूव और कॉपी।
आप इस पर क्लिक कर दें। वही जो मैंने बोला है, जो मैंने माउस के साथ बोल बोल के किया ना, आपके पास लिखा हुआ है बिफोर शीट 1 से पहले ले आएँ, पेरोल शीट के पहले ले आएँ, ये मूव टू एंड लास्ट पे आ जाएगा, ये होगा मूव। अगर आप ये ऑप्शन ऑन कर देंगे तो ये होगी कॉपी। ठीक है जी। फिलहाल मैंने क्योंकि कुछ नहीं करना, मैंने ये कर दिया, मुझे इसको भी नहीं डिलीट करना है, राइट क्लिक, आप इसे यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आती है, मैं ना इस पे काम कर रहा था, ये मेरी पेरोल शीट सपोज काफ़ी हद तक मैंने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, मैं याद रखना चाहता हूँ कि इसके अंदर मैंने काफ़ी काम जो है वो कंप्लीट कर लिया है। सो यू जस्ट गो देयर, यहाँ से कर लें, इसको अपनी मर्ज़ी से एक टैब कलर दे दें, या यहाँ से भी आप टैब कलर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसको नहीं किया, इसको कर लिया है, सो यू विल सी बोथ डिफरेंट कलर्स, आपको ये मुख्तलिफ रंगों में आ जाएगी। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटर्नशिप पीरियड के अंदर आपको ये बताएंगे कि हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन से रंग किस चीज़ को शो करते हैं, तो वो फाइल देखकर ही हमें अंदाज़ा हो जाएगा। हम कोड वर्ड्स में ही एक किस्म की बात कर लिया करेंगे कि इस शीट का कितना काम रहता है, करनी है नहीं करनी है, इसके क्या रंग है। यानी आप अपनी कम्युनिकेशन के लिए इन कलर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने राइट टिक किया। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल शीट्स। अभी सिर्फ शीट ये वाली सिलेक्ट है। मैं चाहता हूँ कि मैं 2-4 नई शीटें भी बना लेता हूँ। मैं चाहता हूँ जो काम मैं करूँ ना वो शीट 1 से लेकर शीट 9 तक हर शीट के ऊपर हो जाए। मैंने सबको सिलेक्ट किया, फर्स्ट सेल में गया, सारी शीटों के पहले सेल में, सारों का रंग देखें वाइट लग रहा है, इसका तो सब सिलेक्ट है। मैं यहाँ जा कहता हूँ ऑल शीट्स सिलेक्टेड। नाउ यू सी, अब आप इस पर राइट क्लिक करें, सिलेक्ट ऑल ख़त्म हो गया है। पहले सेल पे जाएं, देखिए उसमें भी वही लिखा हुआ है, इसमें जाएं, इस पर भी यही लिखा हुआ है, इसमें जाएं, इस पर भी यही लिखा हुआ है, इस पे जाएं, इस पे भी यही लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ सिर्फ शीट 8 पर और शीट 1 पर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ जाकर कह दें, ठीक है, मैंने हाँ टाइप किया, कौन सी शीट पे, शीट 8 पे, शीट 7 पे नहीं लिखा हुआ, शीट 1 पे लिखा हुआ है। तो जिसको आपने सेलेक्ट किया होगा उसके ऊपर आपके पास वो टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है। नेक्स्ट प्रोटेक्शन की ऑप्शन है, इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। अभी हमने फॉर्मेट की कुछ बात करनी है। होप कि आपको यहाँ तक ईजी लगा होगा। यहाँ तक क्लियर है जी सबको?